नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी से यही कहना है कि जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ही कहा था, कश्मीर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अब जो हालात उभर कर सामने आए हैं उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि घाटी में अशांति का माहौल है। वहाँ से लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। खासकर जो हिंदू वहाँ पर रह रहे थे वो फिर से जम्मू आने को मजबूर हो रहे हैं। जो बाहर राज्यों के हिंदू कर्मचारी कश्मीर घाटी में काम कर रहे थे वो अपने घर जाने को सोच रहे हैं। वहीं सरकार का दावा है कि सभी को पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब सभी को सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है तो सभी कश्मीर छोड़कर निकलना क्यों चाहते हैं। एक तरफ जहां कश्मीर में 26 दिनों के अंदर 10 टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आई है, मतलब कि 10 लोगों को मौत के घाट आतंकवादियों ने उतार दिया है, वहीं सरकार का दावा है कि जो भी टारगेट किलिंग हुई है उसके पीछे जिम्मेदार लोगों को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। भले ही आतंकवादियों को हमारी पुलिस और सेना ने उसे खत्म कर दिया हो, लेकिन सवाल ये है कि घाटी में कब तक निर्दोषों की जान जाती रहेगी। हालिया घटनाओं के बाद दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हलचल तेज हो गई है। बड़े बड़े बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में जहां गृह मंत्री और NSA अजीत डोभाल बैठक कर रहे हैं तो वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी लगातार बैठक कर रहे हैं। दिल्ली में सभी बड़े अधिकारी, मतलब कि रॉ के चीफ, सेना प्रमुख, NSA अजीत डोभाल, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारी बैठक में शामिल हो रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अचानक से फिर कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं क्यों बढ़ गई है। आपको याद होगा जब आज से कुछ महीने पहले कश्मीर में मजदूरों की हत्या की जा रही थी तो किस तरह से हमने वहां पर लोगों का पलायन देखा था। एयरपोर्ट से लेकर स्टेशनों तक लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहाँ के लोग किसी भी तरह अपने घर पहुँच जाना चाहते थे और अभी भी हालात वही है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ है और घाटी में रह रहे सभी लोग अपने घर जाना चाहते हैं जो वहाँ बाहर से आकर काम कर रहे थे। अब सवाल ये है कि कुछ महीने पहले जब बिहार के कुछ मजदूरों की हत्या हुई थी उसके बाद सरकार ने दावा किया था कि सभी को सुरक्षा मुहैया करवाया जाएगा, किसी को भी घाटी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर उस दावे का क्या हो गया और अब वो फिर से दावा कर रहे हैं कि घाटी में अमन चैन बहुत जल्द ही स्थापित कर दी जाएगी। सवाल ये है कि हम आतंकवाद पर पूर्ण तरीके से चोट कब करेंगे, घाटी से आतंकवादियों का हमेशा के लिए सफाया कब हो जाएगा, क्योंकि दावे हमारे देश में हमेशा से होते आए हैं, लेकिन उस दावों पर अमल कितना होता है यही हमारे देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है। कश्मीर में सेना अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है। जो भी आतंकवादी हथियार उठा रहे हैं उसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जा रहा है, लेकिन सवाल वहीं फिर से यहीं आकर रुक जाता है कि आखिर घाटी कब तक लाल रंग से सना रहेगा, कब घाटी में अमन चैन स्थापित होगी और कब उस बर्फ़ वाले पहाड़ की तरह घाटी में शांति स्थापित होगी। ये बड़ा सवाल है, लेकिन यहाँ बैठकों का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि इस बैठक से कश्मीर समस्या का हल कब निकलता है। सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी ये तो समय आने पर ही पता लगेगा, लेकिन जिस तरह से घाटी से लोग पलायन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं 1990 के मंजर को दिखा रहा है। दरअसल आतंकवादियों को भी ये पता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा था और भारत का हिस्सा रहेगा, लेकिन आतंकवादी की कोशिश यही होती है कि किसी तरह यहाँ के लोगों के मन में दहशत फैलाया जाए और सरकार की भी कोशिश यही होनी चाहिए कि उस दहशत को लोगों के मन से हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। लेकिन जिस तरह से वहाँ लोगों की खुलेआम हत्या हो रही है, बैंक में घुसकर गोली मार दी जा रही है, स्कूल में घुसकर टीचर की हत्या कर दी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि आतंकवादी अपने मंसूबे में सफल होते जा रहे हैं। वो दहशत फैलाने में कायम हो रहा है और हमारी सरकारें सिर्फ दावे कर रही है। अब इस दावे पे कितना दम होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।